शांति। 7 जून 2026 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 31 मार्च 2010। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो। पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालिया व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालिया या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालिया होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव
उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाप दादा ऐसे आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है।
इसके लिए बाप दादा ने पहले से ही कहा कि सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग, उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं, वह हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा में सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में है, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप की तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, कि हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो यह चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे।
क्योंकि सेवा की सफलता संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता। कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? 4 ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार। अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, यह बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में व साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबर वार तो है ना।
लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं, अच्छा, संस्कारवश वह बद्दुआ देता है, आप दुआ देने चाहते हो, लेकिन वह बद्दुआ देता है। लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हैं, तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो, न दो न लो। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहाँ तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार हैं, उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है। शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, परोपकारी है। ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं। यह पर काट दो। यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। तो दूसरे सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है बाप दादा मुबारक देते हैं, 1-2 को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोतामेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह बाप को पोतामेल देके अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर
आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोतामेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला। एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहां की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा। तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे? आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना। वह तो पुकारते हैं और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं। चाहे ढीले हो, चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी हैं, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ और जितना बिजी रहेंगे ना, उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? अच्छा, नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि जितनी परसेंट अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं, करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। अभी अभी के गीत अच्छे लगते। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अभी क्या करना है? अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करने चाहता। इसलिए हर रोज बच्चों का आह्वान करते रहते हैं।
तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आशा रखते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं, वह जानता है कि नंबर वार हैं, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है। बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, प्यार में खो जाए। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार और दिल की दुलार स्वीकार हो। सभी को मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, वरदान। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं, वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मना भव, मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते, तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन। संकल्प का एक कदम आपका, तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरल चित्त होते हैं। और जो सरल चित्त होते हैं, उनके नयनों में मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुखता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरल चित्त स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। सरल चित्त माना जो बात सुनी, देखी कि वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए। ओम शांति।